पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, उनके बारे में बोला है। उनको बारे में ये कहा है कि तू हमको बुड़बकई के कारण मुख्यमंत्री बन गए थे। और एक बोले थे कि मुख्यमंत्री थोड़ू है, मुख्यमंत्री है। बुड़बक मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी सोचे थे कि हम श्री जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना देते हैं और जैसे कहेंगे अब उसे वो काम करेंगे। कि दलित समाज के नेता पूरा बिहार पर कैसे राज करेगा। कि मांझी जी करने हैं तो गठबंधन के सरकार में हथिन तोहरा खातिर ने तो केरा पर वोटवा देवे, केरो पर दे दो खलने, गठबंधन में हथिन वही जीतथिन। मोदी जी हैं बोल रहे थे कि 46 पॉइंट कुछ प्रतिशत भुइयां अमीर है और 45 पॉइंट कुछ प्रतिशत मूसर अमीर है। तो मांझी जी वो किए हैं कि हम मांझी के लड़का और दलित समाज के लड़का पढ़ रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप किसी भी पार्टी में हो लेकिन अपने समाज के प्रति जरूर सोचिएगा। हेलो, नमस्ते, नमस्कार मेरे साथियों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो का विशेष रूप से बनाया जा रहा है। ये वीडियो बनाने के लिए कोई रीजन नहीं था, लेकिन ये वीडियो हम अपने समाज के प्रति बना रहे हैं। ये वीडियो में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो मांझी समाज और मांझी के नेता और दलित के नेता के बारे में बोले हैं, उनके बारे में वीडियो बना रहे हैं। इसमें कुछ हमारी बातें भी रहेंगे और कुछ आपकी सलाह भी रहेगी। कमेंट में करिएगा कि यह सलाह कैसा है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। अगर हमारी बातें को पूरा सुनिएगा तब पता चलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। हम हाल ही फिलहाल में उनका एक बयान भी वायरल हो रहा है श्री नीतीश कुमार जी को कि दलित समाज के नेता श्री पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, उनके बारे में बोला है। उनको बारे में ये कहा है कि तू हमको बुड़बकई के कारण मुख्यमंत्री बन गए थे। अब आप ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री जो 2005 से लगातार चला रहे हैं, कभी गठबंधन से तो कभी अपने आप, जो 2005 से लगातार चला रहे हैं, वो भी बुड़बकई के कारण मुख्यमंत्री जी श्री जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे। साफ साफ काहे नहीं बता रहे हैं कि हम बुड़बकई के कारण नहीं, आप अपने काबिलियत के लिए चुने गए थे। लेकिन आपको अपने काबिलियत के लिए चुने थे हम, लेकिन आप सबके दिमागों में खटकने लगे कि दलित समाज के नेता पूरा बिहार पर कैसे राज करेगा, ये लगने लगा था। तो कुछ या सभी के दबाव में आपने श्री जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री से इस्तीफा पर मजबूर किए। ना ही उनको मुख्यमंत्री बनने रह दिए और ना ही उनको गवर्नर बनने दिए। गवर्नर की बातें आपके कुछ प्रमुख और कुछ विधायकों से भी हमने सुना है। मांझी जी को इधर से इधर ना रहने दिए, ना उधर रहने दिए, यानी कि ना मुख्यमंत्री बनने दिए और ना ही गवर्नर बनने दिए।
ये दिमाग में आपको खटकने लगा था कि निचली समाज के नेता कैसे हम लोगों पर राज करेगा। और ये बात ये भी और ये रही कि श्री जीतन राम मांझी जी आपके मुताबिक तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आपके मुताबिक और आपके जो लोग हैं, जो इर्द गिर्द जो दलित समाज के प्रति गंदी सोच रखते हैं, उनके मुताबिक मांझी जी काम नहीं करने लगे। वो अपनी सोच और समझदारी के बल पर काम करने लगे। तो आपको दिमाग में खटकने लगा था कि नहीं, जैसा हमने पढ़ाया है तोता के, वैसा तोता बोल नहीं रहा है, तोता अपना मनमानी कर रहा है। इसीलिए अपने सीट पर से नीचे उतारा था। और आज आप बोलते हैं कि हमारा बुड़बकई के कारण तुम मुख्यमंत्री बन गए थे। जो मुखिया का चुनाव होता है ना गांव में, उस तरह से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सोचे थे कि कैसे ग्राम पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़ा जाता है तो जनरल के लोगों को द्वारा दलित समाज के कैंडिडेट को चुनते हैं और उनको मुखिया, सरपंच या कुछ ही बोलते हैं, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के ये सभी सीटों पर लड़वाते हैं। और लड़वाने के बाद जब दलित समाज के कुछ लोग जिनको जिनको लड़वाते हैं वो जीत भी जाते हैं तो अपन मन से काम नहीं करते। वो सिर्फ नाम के जीते हुए कैंडिडेट रहते हैं। काम सभी को देखभाल, कहाँ पर क्या होना चाहिए, कौन सा क्या लाभ आएगा, किसको क्या है, क्या करना होगा, ये तय करते हैं जो उनको खड़ा करता है। हमारी बातें पर आप गौर करिएगा। तय करते हैं कि कौन सा योजना कहाँ होगा और कहाँ मिलेगा। तो एक बागडोर की तरह, कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं दलित समाज के लोगों को, जनरल समाज के मुखिया के चुनाव में। चाहे मुखिया बने हो दलित समाज के लोग, चाहे पंचायत समिति बने, चाहे सरपंच बना हो, चाहे सचिव बना हो, उसी तरह से हमारे बुड़बक मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी सोचे थे कि हम श्री जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना देते हैं और जैसे कहेंगे अब वैसे वो काम करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। मुख्यमंत्री तो बना दिए, लेकिन जो योजना था उनसे पूछ के या वो हुजूर करते, हुजूर ये काम करने जा रहे हैं हम बिहार में, क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ऐसा तो मांझी जी किए नहीं होंगे। वो सीधे अपने तौर तरीके से सरकार चलाने लगे। तो सबको लगने लगा कि नहीं, ये तो हम लोगों का बात सुनवे नहीं करता है मांझी जी, इसीलिए हटा दिए। दलित समाज के नेता रहने के कारण उनके छोटे से छोटे विधायक और छोटे से छोटे लोग भी उनको कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। अगर आप बालेके ही सोचते हैं हमारे बिहार के बारे में, तो आज जो बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो नहीं न जाते। कभी गुजरात से मार खाकर, तो कभी चेन्नई से मार खाकर, तो कभी मुंबई से मार खाकर सब घर के तरफ भागते हैं कि जो मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी को जीवा काट के लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और एक बोले थे कि मुख्यमंत्री थोड़ू है, मूस मंत्री है। अरे मूसे मंत्री था तो काहे डर गए उनके योजनाओं से, और काहे डर गए हैं वो उनको कामों से। आपने 2005 से लगातार रह के क्या किए? आपको यह दिमाग सठिया गया है कि आप कभी कुछ बोलते हैं। आप बातें की सेक्स एजुकेशन पर,
एक बात ही आपने की कि वो पानी बाहर ही गिरा देना। ठीक है, मानते हैं, आपने बातें अच्छी की। तो क्या वह लैंग्वेज के आप अपने छोटे बाल बच्चे के सामने कर सकते हैं? क्या समझा सकते हैं ये बातें? अब जब वोट होता था हमारे समाज में अधिकतर, हम अपने समाज की ही बात करते हैं, मांझी समाज के, कि जब कोई वोट होता था, हमरा याद है अभी भी, कि जब कोई वोट होता था ने तो पहले टेलीफोन छापता मांझी जी के ने, और हम अपने मम्मी पापा से और चाचा चचानी और दादे लोग से ये भी बोलते हुए सुना है कि मांझी जी करने हैं तो गठबंधन के सरकार में हथिन तो केरा पर वोटवा देवे, केरो पर दे दो खलने, गठबंधन में हथिन वही जीतथिन, नीतीशे बाबू जीतथिन। वही होता था कि जब वोट डाले जाते थे तो पहले ये समझ नहीं होता था कि गठबंधन हो या कुछ भी हो, जो है उसी पर देना चाहिए, जो प्रति तुम्हारे बोलता है, जो तुम्हारे प्रति करता है, उस पर देना चाहिए था। लेकिन नहीं, गठबंधन में है तो जाके टीपा मार के चल आते थे, पूछते केकरा, अरे तिरिया पर दे दिए हैं। अगर वो टेलीफोन पर देते, कई साल पहले की बात कर रहा हूं, अगर टेलीफोन पर देते तो उनको विधायक बढ़ता ना जी। और क्या विपक्ष वाले बोलते हैं कि बताइए मांझी जी ने मांझी समाज के लिए क्या किया? तो आपने आरजेडी से लड़कर जीता है तो आपने मांझी के बारे में क्या किया? आप सभी को लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने रामवृक्ष मांझी और तमाम नेता मांझी के हैं जो एमएलए विधायक है, जो बोलते हैं कि हम आरजेडी की तरफ से, हमको लालू यादव ने बनाया है। ठीक है, आपको बनाया है तो आपने मांझी समाज के लिए क्या किए? कुछ किए हैं जी? कभी ये आपने बात उठाई है कि बाबा दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिले? नहीं उठाइए। कभी यह बात ने आपको, कभी आप गांव गांव में जाकर देखे हैं कि मांझी कैसा है? पीने के लिए पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर आप मांझी के लिए अच्छा करते तो भट्टा जाना छूट जाता। और एक बात और भी आई थी बयान में, संसद में, फिलहाल यही बोला मैं, जिसमें बोले थे कि तू तड़ाक बोला में, एक चौधरी जी हैं, बोल रहे थे कि 46 पॉइंट कुछ प्रतिशत भुइयां अमीर है और 45 पॉइंट कुछ प्रतिशत मूसर अमीर है। तो आपके बोले थे ना जी जितना मांझी जी कि आइए दिखाते हैं निचले स्तर पर आकर, गांवों में आकर, कि कौन अमीर है जे। अपने गांव के बात करते हैं, सब कोई पानी पीता है, लेकिन मांझी समाज के पानी नहीं है, एक बोरिंग भी नहीं है, पंचायत भवन नहीं है। क्या करे, वहां भी मांझी लोग रहते हैं, वहां भी जब कॉलोनी मिलता है ना तो बोलता है कि छड़ हमरे यहीं से लो, गिट्टी हमरे यहीं से लो, और सीमेंट हमरे यहीं से लो। और वहां भी कोई दलित को बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। बूंद बारिश में जब कोई बारात आता है, मांझी का ब्याह कब होता है? आषाढ़ में। आषाढ़ में बारिश होती है, लेकिन वहां कोई बैठक नहीं है। तो आपने रहकर क्या जीत लिए? तो क्या कर लिए? आरजेडी की तरफ से मांझी के प्रति कुछ सोचे हैं? दिलवाए हैं? नहीं दिलवाए। कटाव करने पर चले जाते हैं कि मांझी जी क्या किए हैं, अपने परिवार को बढ़ाए हैं। तो मांझी जी वो किए हैं कि हम मांझी के लड़का और दलित समाज के लड़का पढ़ रहे हैं,
आवासीय विद्यालय है ना, कल्याण मंत्री बने थे न, तो नए नए निर्माण करवाए, नए कानून उसमें लाए। आज उसी में सब पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप किसी भी पार्टी में हो, लेकिन अपने समाज के प्रति जरूर सोचिएगा। इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हम सही बोले हैं तो सहमति जताइएगा। धन्यवाद। आपका छोटा यूट्यूबर ओम माही। जय हिंद, जय भीम।